खोलो। तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ निमेटोड देखेंगे, यानी कि सूत्रकृमि की आकारिकी एवं शरीर। ठीक है, तो जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड होता है उसका आगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो आपका जो निमेटोड होता है यानी कि जिसको बोलते हैं सूत्रकृमि, उसका बॉडी आकार में बेलनाकार होता है, अर्थात बोल सकते हैं फ्यूसिफॉर्म। ठीक है, और इसका जो दोनों सिरा होता है वो पतला और उसका जो मध्य भाग होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि जो वयस्क मादाएं होती है, ठीक है, जो वयस्क मादाएं होती है वो फूलकर नाशपाती नुमा यानी कि पियर सेब नाशपाती के समान हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें जो क्या बोलना चाहिए, जो पादप परजीवी हैं, जो निमेटोड हैं, वो मिनिमम बहुत छोटे अर्थात 300 से 100 में, ठीक है, कभी कभी 4 mm तक लंबा होता है, और 15 से 35 mm जो होता है वो इस टाइप से चौड़ा होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो व्यास में ये अति सूक्ष्म होने के कारण इनको नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। हालांकि ये दिखने में दिख रहा है लेकिन व्यास में बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, यह सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही सुगमता से आपका जो निमेटोड होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका जो अगला सिरा है और जो पछला सिरा है वो दोनों कैसा है, नुकीला है। ठीक है, तो इनके शरीर का जो अग्रभाग होता है वह ब्लंट होता है, जबकि जो पश्च भाग होता है पुच्छ सिरा द्वारा या फिर गावदुम बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा सुडांकार होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगला सिरा और पश्च सिरा। ठीक है, और अग्र सिरे पर मुख द्वार होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अग्र सिरा यहाँ पे मुख द्वार होता है। ठीक, और जो पश्च सिरा है यहाँ पे एनस है। तो अर्थात ये प्रायः संवेदी अंग जिसको बोलते हैं सेंसियरी ऑर्गन, ठीक है, धारण किए हुए होते हैं। मुख के पश्चात जो मुख गुहा या फिर जिसको माउथ कैविटी बोलते हैं, अर्थात इसमें स्टोमा भी होता है। और इस ये जो निमेटोड है, ठीक है, उसका मुख एक खोखला या फिर जिसको बोलते हैं स्पीयर या स्टाइलेट रहता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायग्राम में स्टाइलेट। ठीक है, स्टाइलेट होता है। तो आपका जो निमेटोड है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो परपोसी प्लांट है उसकी जो कोशिका है इस भित्तियों को वेधन करते हैं और भोजन को उसी के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, वेद के ये क्या करता है, भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। और इनमें जो इंटेस्टाइन होता है वो आपका जो निमेटोड होता है वो इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। ठीक, यहाँ पे इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है। और इसका जो आंत होता है यानी इंटेस्टाइन, ये एक सीधी नली होती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक सीधी नली के रूप में सीधी नली होती है, जो उसके द्वारा क्या करता है, आहार नाल को रेक्टम तक ले जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे रेक्टम है, एनस के पास ही होता है, इसके आहार नाल को क्या करता है वहां से यहाँ तक ले जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो रेक्टम होता है जिसको मलाशय बोलते हैं, तो रेक्टम ये क्या करता है, फीमेल निमेटोड में एक अधर अंत्य या फिर जिसको बोलते हैं वेंट्रल टर्मिनल या बोलते हैं एनस, ठीक है, अर्थात जो मेल निमेटोड हैं उसमें एक ओलेकल ओपनिंग होता है जिसमें वह खुलता है। ठीक है, तो जो निमेटोड है उसका जो शरीर होता है वो क्यूटिकल से ढका हुआ रहते हैं। ठीक है, इसका जो बॉडी होता है वो क्या रहता है, क्यूटिकल, क्यूटिकल के आवरण द्वारा यह ढका रहता है, इसका बाहरी आवरण में क्यूटिकल पाया जाता है। ठीक है, इसके नीचे एक इपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस होता है।
हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस होता है, ठीक है। और इसका जो शरीर होता है, बॉडी, वह एक अकेला स्तर के रूप में होता है पेशियों का। और जो क्यूटिकल होता है उसका जो श्रावण होता है वो अधिचर्म कोशिकाओं से होता है, ठीक है, जो इपीडर्मल से उत्पन्न होता है। और इसकी जो देह भित्ति होती है, कायिक बॉडी होती है, वह आंतरिक अंगों के बीच की गुहा में एक तरल एवं कुछ बड़ी रसधानी युक्त कोशिकाओं से भरी होती है, ठीक है। और निमेटोड का जो बॉडी होता है वो खंडी भवन नहीं होता है, छोटे छोटे खंड के रूप में इसका जो बॉडी होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो खंडी भवन नहीं होता है, बल्कि जो निमेटोड होता है उसमें मेल और जो फीमेल ऑर्गन होता है उसमें ये अलग अलग होता है, ठीक है। मेल पार्ट अलग, फीमेल पार्ट अलग होता है। सदैव जो मेल निमेटोड होता है वो मादा की अपेक्षा थोड़ा सा छोटे होते हैं, ठीक है। मेल मेल ही होते हैं, फीमेल अलबत्ता अलग अलग दिखाई देते हैं इसमें। और जो मादा जनन तंत्र होता है या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एक या दो ओवरीज का बना होता है, जो डायग्राम में दिखाया गया है, जो नलिकाकार या ट्यूबुलर यूटेरी द्वारा आधारीय रूप से स्थित भग जिसको बोलते हैं, और वह उससे जुड़ा होता है, ठीक है। और यह गर्भाशय में कभी कभी स्पर्मेटोकिया के इसको बोलते हैं शुक्रग्रहिका, उसमें उपस्थित होती है, ठीक है। तो द्विअंडाशयी निमेटोड की स्पीसीज में क्या होता है, अंडाशय की जो शाखाएं होती है वो विपरीत दिशा में अथवा एक ही दिशा में फैली रहती है, ठीक है। और इसमें निमेटोड का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसको उत्सर्जन तंत्र भी कहते हैं, तो इसके साथ साथ जो नर्वस सिस्टम होता है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसमें जो परिसंचरण या फिर सर्कुलेशन सिस्टम होता है और रेस्पिरेशन के लिए अंगों का अभाव होता है, मतलब इसमें स्पेशली रूप से जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो स्पेशली रूप से नहीं होते हैं, वो उसी में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका जो निमेटोड होता है उसका जो बॉडी में जो क्यूटिकल होता है वो एक अर्ध पारगम्य या फिर हम कह सकते हैं कि एक उसके द्वारा होता है, ठीक है। जो कंकाली या फिर सरंधी जिसको बोलते हैं स्केलेटल, उसमें इसमें दोनों में होता है, ठीक है। या तो ये चिकना या फिर कह सकते हैं हम वोलेनो बिंदु गर्तों से अलंकृत होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कि रिप्रोडक्शन ऑफ निमेटोड, ठीक है। तो जो निमेटोड होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, अर्थात इसमें जो मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट पैरासाइटिक जो निमेटोड है उसमें नर और मादा समान संख्या में उपस्थित होते हैं, ठीक है। दोनों की जो संख्या होता है वो समान होता है। जैसे जो फीमेल निमेटोड है उससे जो नर निमेटोड है वो बाह्य रूप से पहचान इनके शरीर के पश्च भागों में गुदा क्षेत्र के निकट मैथुनी संरचनाओं की उपस्थिति से ही हम बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो जो नर निमेटोड है वह दूसरे लक्षण मादा निमेटोड की अपेक्षा आकार में थोड़ा सा छोटा होता है, या फिर इसमें टेल की वक्रता होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में निमेटोड है कुछ जैसे हेट्रोडेटा, ग्लोबोडेटा, मिलवाइडोगैइन इत्यादि, ठीक है। अर्थात इनमें जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिक होती है वो प्रमुख होती है, उसी के थ्रू हम पहचान सकते हैं। तो जो मेल निमेटोड होता है वो पतले होता है, क्रीमी सदिश होता है, ठीक है। जबकि जो फीमेल होता है वो फूल कर नख रूप नींबू आकार अथवा थोड़ा सा संपुट होती है, ठीक है। और जो सभी निमेटोड हैं उसकी जो प्रजाति हैं उनकी मादा की पहचान इनके शरीर के मध्य एवं पश्च भाग में स्थित वेजिना या जिसको बोलते हैं योनि या भग की उपस्थिति के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। ये स्वाभाविक सा बात है कि हम इसकी उपस्थिति से मेल और फीमेल का पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो निमेटोड होते हैं वो उसमें कुछ कुछ उभयलिंगता भी पाई जाती है, जिसमें जनन ग्रंथि जैसे कि बोलते हैं गोनाड पहले ये उत्पन्न करता है, यानी कि उसमें स्पर्म उत्पन्न करता है, ठीक है, जो शुक्रवाहिका में एकत्रित हो जाते हैं तथा बाद में यही स्पर्म का इसी जनन ग्रंथि या फिर जनक द्वारा जिसको बोलते हैं गोनेड के द्वारा विकसित अंडों को निषेचित कर लिया जाता है, ठीक है।
आगे देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। ठीक है, प्लांट पैरासिटिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है यह जगत एनिमिलिया या फिर जंतु जगत के संघ फाइलम निमेटोडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस फाइलम में निमेटोडा को 2 क्लासेस में बांटा गया है, जिसमें है सेमरनेटिया, ठीक है, सेसरनेटिया या एंडेनोफोरिया। अब अधिकांश जो महत्वपूर्ण प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है वो सेंसरनेटिया के गण टिलेकीडा में से संबंध रखते हैं। ठीक है, जबकि कुछ ऑर्डर हैं जो डोरिलेमीटा में के अंतर्गत आते हैं, और सामान्य रूप से इसमें मिलने वाले जो महत्वपूर्ण पादप होते हैं वो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइलम निमेटोडा। ठीक है, तो निमेटोडा इसका जो क्लास हो जाएगा आपका सेसरनेटिया। ठीक है, और जो ऑर्डर हो जाएगा आपका टिलेकीडा, सब ऑर्डर हो जाएगा टिलेकीना, और सुपर फैमिली हो जाएगा टिलेकार्पिडिया, फैमिली हो जाएगा एग्विनिडी, जेनेरा हो जाएगा एग्विना, और फैमिली हो जाएगा बेलोनोलेमिडी, और जेनेरा हो जाएगा आपका बेलेनोलेमस, फैमिली हो जाएगा आपका हो जाएगा प्रेंटिलेकिंडी, और आपका जेनेरा हो जाएगा प्रोटीलेंकस, जिसको या फिर बोल सकते हैं रेडोफोलस। और इसके बहुत सारे जैसे बहुत सारे फैमिली हैं, और भी फैमिली सभी का अलग अलग है, उसके आधार पे इनका क्लासिफिकेशन भी अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जो इम्पोर्टेंट प्लांट डिसीज कोस्ड बाय निमेटोड है, मतलब निमेटोड के द्वारा कौन कौन से प्लांट डिसीज होते हैं उनका मैं बताना चाहूँगी। तो इसमें निमेटोड के थ्रू आपका एयर कोकल डिसीज ऑफ वीट होता है। ठीक है, तो यह जो डिसीज होता है वो संसार के लगभग सभी गेहूं उगाने वाले देशों में पाया जाता है। इस रोग की उपस्थिति का उल्लेख यूरोप देश से सोवियत रूस, एशिया, इजराइल, सीरिया, चीन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट, ब्राज़ील, भारत एवं बहुत सारे जैसे अमेरिका हो गया, इन सभी देशों में किया जाता है। ठीक है, यह कुछ वर्षों में इस रोग को भारत, इथियोपिया, रोमानिया, सीरिया, ये सभी देशों में गेहूं जहाँ पे उगाया जाता है वहाँ पे किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी हमारे भारत के भी देखा जाए तो भारत में भी लगभग सभी गेहूं उत्पादक देशों में जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान, दिल्ली, इस देशों में भी आजकल जो गेहूं में होने वाले डिसीज़ हैं उसको उनको देखा गया है। ठीक है, तो इस डिसीज़ को स्थानीय भाषा में ममनी, धानक या गेगला के नाम से हम जान सकते हैं, जो हमारे जनरली देशों में भी होता है। ठीक है, तो यह जो डिसीज़ होता है एयर कोकल डिसीज ऑफ वीट, यह क्लेवीबैक्टर टिट्रिसाई नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न गेहूं के तंदू या पीला वाली विलगन रोग के साथ साथ उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके द्वारा होने वाले डिसीज के सिम्टम्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सिम्टम्स में है यह जो डिसीज़ है एयर कोकल ऑफ वीट, इसमें जो होता है रोग का लक्षण 20 से 25 दिन तक जो सीडलिंग प्लांट है उसमें देखे जा सकते हैं, और ये इन्फेक्टेड होने के बाद इनका जो स्टेम होता है उसका आधारीय भाग मृदा के आधार से समीप थोड़ा सा फूल जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है डिसीज़ को, इन्फेक्टेड ईयर हेड इन्फेक्टेड विथ अंगुइना टिट्रिसाई। ठीक है, यहाँ पे जो गेहूं है इसमें ये डिसीज़ है, इसको दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके जो पौध है उससे निकलने वाली जो पत्तियां वो ऐठी हुई थोड़ी सी संकुचित होती है। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये थोड़ा सा संकुचित हुई है, और जो स्वस्थ पौधा है उसकी अपेक्षा संक्रमित पौधा में थोड़ी सी जो लीफ होती है वो बाउनी होती है और फैलने वाले स्वभाव की होती है, और जो रोगी पौधे हैं वो अधिक फैले हुए दिखाई देते हैं, और इनमें जो दोजियाँ होती है वो अधिक निकलती है। ठीक है, और ये जो प्लांट होते हैं वो बौने रह जाते हैं, अर्थात इनकी जो लीफ है वो ऐंठी हुई कुंचित होती है, और अंदर से जो तरुण पत्तियां, तरुण मतलब जो नई निकलने वाली पत्तियां हैं, नवोद्भिद पत्ती, वो सामान्य रूप से नहीं निकल पाती है। ठीक है, और जिसके कारण यह जिसको बोलते हैं प्लक्ट हो जाती है।
कुछ जो डिसीज लीफ हैं उनमें छोटे गोलाकार अर्थात छोटा छोटा उभरा हुआ गोलाकार गॉल्स भी दिखाई देती है। ठीक है। और रोग का जो इफेक्ट है वो बालियों पर भी दिखाई देता है। और संक्रमित जो प्लांट है उसमें जो बालियाँ होती है वो कुछ पहले निकल आती हैं। ठीक है। मतलब मैच्योर नहीं होने से पहले ही बालियाँ निकल आती हैं। और जो रोगी बालियाँ हैं वो स्वस्थ बालियों की अपेक्षा थोड़ी सी छोटी बनती हैं, चौड़ी बनती हैं। ठीक है। और उसमें जो होने वाला सीड भी हष्ट पुष्ट नहीं बनता है। ठीक है। और अधिक समय तक ये हरी बनी रहती है, जल्दी मैच्योर नहीं होती है। ठीक। तो इन सभी सिम्टम्स को देखा गया है। यहाँ पे इनके सीड को दिखाया गया है कि जो एयर कोकल डिसीज के द्वारा जो इन्फेक्टेड सीड है वहाँ पे, तो इसमें हेल्दी वीट सीड इस टाइप से दिखाई देता है। और आपका जो सीड गोल कोस्ट मतलब जिसमें जो सीड संक्रमित हुआ है वो इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है। बड़े काले और गहरे भूरे रंग की यह हो जाती है। और जो हेल्दी वीट है, वीट का जो सीड है वो इस टाइप से यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है। और इसमें जो पिटिकाएँ होती है वो निमेटोड डिम्बकों से भरी हुई रहती है। और यदि पिटिका में कुछ समय से जल में भिगो कर हम रख देते हैं तो उसमें सफ़ेद महीन सूत्रकृमि जो होते हैं वो बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। और इस रोग का जो उग्र प्रकोप होने पर पौधे की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। और प्रौढ़ावस्था में जो रोग के लक्षण होते हैं अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो बालियों में पिटिकाएँ बन जाती है। ठीक है। तो संक्रमित जो स्टेम होते हैं उसके आधार पर थोड़ा सा पुंकेसरी उत्तक या फिर पिटिकाओं का बनना भी देखा जा सकता है। वो स्पष्ट रूप से हमको इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये आपका प्लांट पैरासिटिक निमेटोड के द्वारा कौन सा डिसीज होता है और उसके क्या सिम्टम्स हैं उसको हम देख रहे थे। ठीक है।